time felt so nice. RCB had to do it twice. और दो ट्रॉफी लगातार. By the way, जैसे ही खत्म करा विराट कोहली ने आज 6 मार के खत्म करा. जितने हैं ना लोग वो खत्म हो गए आज स्ट्राइक रेट वाले. 75 नॉट आउट इन द फाइनल ऑफ द आईपीएल. छक्का मार के खड़ा रहा, एंड तक खड़ा रहा, प्लेयर ऑफ द मैच बना. दूसरी ट्रॉफी आरसीबी के लिए. कहां गए भाई आज स्ट्राइक रेट वाले? कहां गए आप? ये चोक करता है फाइनल में. आज तुम्हारे प्यो ने दिखा दिया, तुम्हारा प्यो है असली विराट कोहली. उसके पैरों में गिर के माफिया मांगो, सेव ह्यूमैनिटी. 2 जीत गए और याद रखना तीसरे के लिए भी आ रहे अगले साल. आज तक मैक्सिमम 2 ही जीते ना बैक टू बैक. ये टीम अगले साल भी जीत के रिकॉर्ड बना सकती है और विराट कोहली ट्रूली डिजर्व करता है जो इतने साल से बैकलॉग था. भाई साहब अब सारा खत्म करेगा अपने प्राइम में. पिछले साल जीता, इस साल जीता और अगले साल भी आया ट्रॉफी के लिए. कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दो. और जब जीते, बाय द वे विराट ने जब छक्का मारा और जीता तो उसने बोला कि आयो सारे पहले तो यूं करा, ठीक है. उसके बाद उसने बैट यूं करा कि फाड़ के रख दिया, निकाल दिया सबको अपने एटीट्यूड के साथ. आज बड़े बोर रहे थे शुरू में, इन्हीं से बच्चे ये सब सीखे थे, सिराज वगैरह स्लेजिंग करना. उन्हीं को सुनाया विराट ने. रबाडा का तो करियर ही खत्म कर दिया. 2 छक्के 3-4 चौके, जाओ भाड़ में. जब जाके शॉट मारी खत्म करा. पहले तो करा कि भाई भाड़ में जाओ, जीत गए. और उसके बाद एज यूजुअल अनुष्का शर्मा. देखो सारे लोग अपना जो नए नए बच्चे आए मार्केट में वो ठीक है, अच्छा अपना व्यक्तिगत वो है. कोई नई नई गर्लफ्रेंड्स बनी है तो ठीक है, पहली बार शायद बनी है, जो भी है घूम रहे हैं उनके साथ, जो भी हो रहा है. लेकिन आज भी अनुष्का शर्मा को ढूंढा उन्होंने क्राउड में और सबसे पहले उनको जो फ्लाइंग किस का उनका सेलिब्रेशन होता है वो करा. अल्टीमेट विक्ट्री वंस अगेन. लेकिन इस बार दे आर नॉट इमोशनल. इस बार आरसीबी बोल रही है यार हो गया दूसरी बार, अब कर रहे हैं. वी आर एडिक्टेड टू विनिंग, वी आर एडिक्टेड टू विनिंग. इस साल भी जीत गए, पिछले साल भी जीत गए और हैट्रिक लगाने आ रहे हैं अगले साल. बिकॉज कोई टीम आसपास भी नहीं है भाई, कोई टीम आसपास भी नहीं है विराट कोहली के और आरसीबी के. और मैं ये बोलता हूं भाई, जितना हेट्रेड इस टीम को मिला, इस टीम ने सबके मुंह बंद करा दिए जो सेव ह्यूमैनिटी वाले थे. पहले आपने बाप बनाया पैट कमिंस को, फिर वैभव सूर्यवंशी को, उसके बाद आपने बनाया गिल को अपना बाप. लेकिन आज आपका असली बाप विराट कोहली जीत गया, ठीक है ना. तो याद रखना कि वो तुम्हारा प्यो है. बाय द वे कृणाल पांडे बोल के गया कि 5 ट्रॉफी हो गई, उसके लिए भी तालियां भाई. 5 ट्रॉफी वो कृणाल पांड्या, इंक्लूडिंग 2 प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ द आईपीएल. सो सैल्यूट टू कृणाल पांड्या, सैल्यूट टू विराट कोहली एंड सैल्यूट टू रजत पाटीदार ऑल्सो. यार पहला ऐसा प्लेयर है रजत पाटीदार जो इंडिया भी नहीं खेला और बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत गया. सब कप्तान बन के आईपीएल की ट्रॉफी बैक टू बैक धोनी ने जीती है, रोहित शर्मा ने जीती है और रजत पाटीदार ने जीती है बैक टू बैक कप्तान बन के ट्रॉफी. लेकिन कमाल का इंसाफ है भाई सिलेक्टर्स का और हमारे कोच साहब का कि ये टीम में है भी नहीं, ना ही दूर दूर तक इसका नाम है. तुम्हारे चहीते हैं क्या बाकी सारे? ये अभिषेक शर्मा खेलता रहता 0 बना के गया एलिमिनेटर में. ये शुभमन गिल क्वालिफायर 1 में फेल, फाइनल में फेल. ये पर्चियों को खिला खिला के तुमने वाइस कैप्टन बनाया हुआ था शुभमन गिल को, वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप करना पड़ गया. क्यों नहीं लेते ढंग के प्लेयर यार? ये क्या करे और आदमी रजत पाटीदार भाई. डबल मतलब आईपीएल जैसा टूर्नामेंट 2 बार लगातार जीत गया, मगर तुम्हारे कानों में कोई आवाज नहीं आई कि इसको खिला ले हम. भाई साहब थोड़ा सा तो जस्टिस कर लो, इसको खिला लो. बट खैर आरसीबी को सैल्यूट है. आज जूही जी बहुत बहुत मुबारक. कांग्रेचुलेशंस टू यू प्रियांशु जी, कांग्रेचुलेशंस टू यू. और कुशाग्र के लिए भी भाई सबसे पहले मैं प्रेडिक्ट करा था. कुशाग्र ने मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आरसीबी जीत रही है. तो तालियां आप सबके लिए, बहुत मजा आया. और पहली बार हुआ है पूरे पैनल ने यही प्रेडिक्शन दी थी. किसी ने भी ये प्रेडिक्शन नहीं दी थी कि जीटी जीतेगी. पूरे पैनल ने बोला था कि आज आरसीबी जीतेगी और वन साइडेड विक्ट्री है. मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग सोशल मीडिया पे चला रहे थे ना कि इफ गॉड इज देयर कोहली वोंट टच द ट्रॉफी, भाई कर ली है टच एक और ट्रॉफी और बोला है आ जाओ अब आ जाओ, जितना करना है कर लो भाई, जितनी बातें करनी कर लो. और अभी तो 2 ट्रॉफी जीती है ना. क्या बोला था गौतम गंभीर ने कि आरसीबी ने जीता कुछ नहीं और करते हैं ऐसे कि सब कुछ जीत रखा है. 2 हो चुकी है, कहीं बैक टू बैक 3 ना हो जाए और केकेआर की बराबरी ना हो जाए और उसके बाद बोलने लायक कुछ बचेगा नहीं भाई. अभी भी नहीं बचा, क्योंकि 2 बार हो गया, ये ट्वाइस हो गया, लेकिन थ्राइस करने में और मजा आएगा, हैट्रिक लगाने में बहुत मजा आएगा क्योंकि किसी ने किया नहीं है. लेकिन आरसीबी क्या कहेंगे आज इस ऐतिहासिक दूसरी जीत पे? 18 साल का आपका एक बनवास खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरी ट्रॉफी बैक टू बैक जीत गए हो. देखो जब पहले साल जीते थे तो शायद ऐसा फील हो रहा था कि बहुत इमोशनल मोमेंट था क्योंकि 18 सालों के बाद ऐसा हुआ था. आज आप कोहली को बेशक आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिब्रेशन करा, लेकिन चेहरे पे आज भी वही सिकन दिख रही है क्योंकि ये 18 साल की तपस्या है जब आप बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीत पाए हो.
और ये चीज ना Amazing. मतलब कहीं ना कहीं अगर आप हम सब साथ है ना तो शायद ये चीज बहुत हम इंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाओगे सोचोगे ना तो सच में ये जो इतने साल कितना हार्ट से ब्रेक हुआ है, मतलब इतने साल कितना से हार्ट ब्रेक हुआ है। वो शायद सिर्फ फैंस जानते होंगे, निशांत बहुत बेहतर बता पाएंगे क्योंकि निशांत ने शायद एक एक चीज देखी निशु आ जाइए इधर आ है, जाइए। उनको पता है कि क्या। और देखो मैं बोल रही हूँ स्टिल हम बहुत अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम हंस के उस चीज को बता पाए, लेकिन वो इतना इजी है नहीं क्योंकि जिन्होंने देखा है ना ये जर्नी पूरी, उनको पता है कि आरसीबी बहुत बड़ी कहां से जीत टूटी है है। निशु, सेकंड विक्ट्री इन अ रो, जो 18 साल का वेट था अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई तीसरी भी डिजर्व करते हैं। सर मतलब विराट ने ना लास्ट ईयर जीत के बोला था कि इस टीम को मैंने अपना यूथ दिया है, प्राइम दिया और मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और एज अ फैन ना लोग कहते हैं क्रिकेट ही तो है, क्या हो गया नहीं जीते तो, बट हमने बहुत फेस करा है, बहुत लोगों ने बोला भी है, लेकिन मेरे को लगता था हम जीत ही नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये इम्पॉसिबल रॉयल चोकर्स बेंगलुरु मतलब ये वर्ड्स बहुत सुना है, 49 2016 कहते थे, देखिए, 49 अभी भी emotional बोलते हो हैं, सुपर चैट्स आती है 49, लेकिन ये जो करके दिखाया ना अनबिलीवेबल। और मैं तो ऊपर वाले को बोलूंगा कि भाई विराट के बल्ले से विनिंग रन आना आईपीएल में 75 नॉट आउट ड्रीम था, छक्के से मैच जिता दिया। मैच बहुत आप बड़ा। निशांत एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं सारे आप आरसीबी के सारे फैंस वो खुद भी इमोशनल है। विराट कोहली को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस साल वो फूट फूट के नहीं रो रहा, लेकिन वो इमोशनल है। जब एरन फिंच से उसने बात करी है, उससे बात जिस तरीके से विराट करता है, इमोशंस नजर आ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं निशांत आपसे कि इस साल भी जिस तरीके की विक्ट्री हुई है, जो बात करी गई बार बार रॉयल चोकर्स बेंगलुरु, आपका तुक्का लग गया जी। पिछले साल विराट ने शुरू में आके बोल दिया था कि भाई जो लोग सोच रहे ना कि ये फ्लूक है, इनको सबको दिखाना है, जवाब देना है और जीतना है। इस साल किसी भी टाइम पे विराट ने ढीला नहीं पड़ने दिया और आज फाइनल में जो रन मारे हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको शुरू से बोल रहा हूं, मेरे को दो लोग के लिए विक्ट्री देखनी थी, एक विराट कोहली के लिए, दूसरा गौतम गंभीर के लिए। पता नहीं क्यों मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंच रही है, क्योंकि उन्होंने जो सारों ने बातें करी है ना कि नॉन कमिटल बोल दिया जीता कर करने, फिर बोल दिया जी सुपरस्टार कल्चर, फिर बोल दिया जी कि जो देखेंगे जी आगे आएंगे तो देखें। यार इनको आप प्राइम फॉर्म में, अपनी जिंदगी का बेस्ट फॉर्म लगा हुआ विराट का, उसको आप अभी देखोगे 27 खिलाने के लिए खिलाना। सर अभी वनडे सीरीज में विराट कोहली के 100 वगैरह आए, सारी चीजें हुई, उसके बाद भी रिपोर्ट छपती रही, पीछे से जो भी लोग करा रहे हैं वो करते रहे, लेकिन विराट कोहली बोलते हैं भाई मेरी एक करेंसी है और वो है परफॉर्मेंस और मैं वही देता रहूंगा भाई। और बंदे ने फिर से दिखाया। और एक लोग बात कहते थे भाई प्ले ऑफ द टूर्नामेंट जीता है, ऑरेंज कैप जीता है, लेकिन फाइनल में प्ले ऑफ द मैच नहीं है। आई होप कि आज विराट को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमेशा होता था विराट नहीं मिलना का 75 नॉट आउट है, 100% मिलेगा, हमेशा ये होता नहीं मिलेगा। बॉलर से सबने विकेट लिए और बॉलिंग की पिच थी, उन्होंने भी विकेट लिया, सारे के सारे जितने भी है। चेन्नई से तारीफ कर दिया भैया। विनिंग बैक टू बैक इज ऑलवेज अ स्पेशल फीलिंग। कांग्रेचुलेशंस आरसीबी एंड वेलकम टू द क्लब। मतलब कि यहाँ पर भी तुमसे अपनी तारीफ के बिना उनकी तारीफ हुई नहीं है। अभी भी छातियों पर सांप लौट रहे हैं कि जीत के दो। और ये वो चले जो भी है, तुमसे खुद से तो खेला नहीं जा रहा जी। खुशू जी, आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आरसीबी आज जीतने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बस भगवान ने मेरे वाणी पर सरस्वती जी को विराज कर दिया था और मुझे लग नहीं रहा था कि इसके अलावा कोई टीम है। मुझे 19-20 वाली मुंबई वाली फीलिंग आ रही थी। इसमें मेरी कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं, टीम इतनी तगड़ी है, बस एक ही टीम इसको चैलेंज दे सकती है, वो है दिल्ली कैपिटल्स की 2027 की टीम। हम पहले हार को दे रहे जब हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान बनेंगे, बस इसी चीज। लक्षितवा क्या कहेंगे? चलो बैठ जाइए सारे के सारे आ जाइए। तालियां एक बार आरसीबी के फिर से, बहुत बढ़िया। जितेश सेठ अगले साल तीसरा भी आ सकता है भैया, आना ही चाहिए, आएगा भाई, इस आएगा। ट्रॉफी के साथ तो आना ही चाहिए जी। लक्षित जी, जो हमने यार, देखा आज really- जो यहाँ पे बदतमीजियां हुई विराट कोहली के साथ, इतनी बदतमीजियां हुई, लेकिन फाइनली उस आदमी ने प्रूव कर दिया कि अभी भी उस दुनिया में उससे बेटर बैटर नहीं है भाई। यार आज मैं सिर्फ किसी इंसान के लिए खुश हूं। 2 पीपल आई जस्ट नेम, जो पिछले एक हफ्ते से बोलता आ रहा हूं आपको। एक भाई मेरे लिए जिसके लिए मैं खुश हूं, एक भुवनेश्वर कुमार ऑब्वियसली, जिन्होंने पूरे सीजन में किया। आज भी जब उन्होंने पहला दूसरा ओवर डाला, बिल्कुल उनका ओवर किफायती था, वहां से दबाव बनना शुरू हुआ। भूवी ऑब्वियसली, एंड सेकंड नेम विच आई विल टेक इज ओनली विराट कोहली। यार आज जो निशांत ने कहा ना, वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ भाई। विराट कोहली अब खेलते हुए बहुत ट्रॉफी जीते हैं, 11 का वर्ल्ड कप जीता, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ठीक है, कितना कुछ विराट कोहली ने जीता है खेलते हुए। 23 का वर्ल्ड कप, 24 के वर्ल्ड कप, 24 की चैंपियन, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत कुछ जीता विराट ने। लेकिन खुद के बल्ले से रन आना, खुद के बल्ले से फिनिश करना, भाई किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यही होती है कि वो खुद नॉट आउट वापस आ रहा है, गेम को फिनिश करके आ रहा है। रियली हैप्पी फॉर विराट, रियली हैप्पी फॉर भुवी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी फॉर यार ऑल द आरसीबी फैंस। जिस तरह से इन सब आरसीबी फैंस ने इतना कुछ सुना यार, इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी, इबला सामने स्क्रीन,
इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी उनको इतना सुनना पड़ता था, बीइंग इतना लेगेसी प्लेयर इनके पास होते हुए। सैल्यूट टू विराट कोहली, सैल्यूट टू आरसीबी फैंस एंड सैल्यूट टू आरसीबी टीम यार। जिस तरह से जो टीम आप देखते थे भाई बार बार चोक करती थी, वो टीम इतना बेहतर परफॉर्मेंस करके आ रही है कि आज ब्लर है मेन कैमरा कि 2 टाइटल आपने बैक टू बैक जीते, कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है भाई। टेक्स करेज टू डू दिस ऑल, और जो विराट ने करके दिखाया है। खुशी नहीं नजर आ रही जूही जी? क्या हो गया? आपकी टीम जीत चुकी है, इमोशनल है। क्या प्रॉब्लम है आपको यार? नहीं ठीक हो जाइए, पानी पी लीजिए यार, इसको हटाइए अभी यार, ये तो कॉन्टेस्ट खारिज हो चुका था ना। बताइए, क्या खारिज हो चुका था ये, मैं जीता नहीं ना। आपने बॉटल बताइए। देखो मतलब क्या होता है ना कि जब मैंने अभी आपको बोला लास्ट सीजन जब ये चीज हुई थी तो वो बड़ी एक्सेप्शनल चीज हुई थी, ऐसा लग रहा था पहली बार ही हुआ था, और अब ये दूसरी बार हुआ है ना, सुपर चैट भी दिखा मतलब दिया। ये विश्वास करने वाली चीज नहीं हो पा रही है। मतलब ये आप ही थे बेस्ट ये टीम। इसलिए Emotional है यार ये। हम पूरे लीग में बहुत बेस्ट टीम थे, लेकिन स्टिल मतलब लोगों ने जिस क्योंकि तरीके इतना से इंतजार बोला है किया, ना, हाँ। मतलब इतना इंतजार भी किया है, प्लस लोगों ने बहुत Negativity बातें बहुत की करी। है। एक ट्रॉफी जीतने के बाद इस तरीके की नेगेटिविटी में जब आप रहते हो ना, और जब आपको इतनी चीजें सुनाई जाती है, जी। सुनी जाती है ना, तो वो चीजें आपको इमोशनल कर देती जी। हैं। और कहीं ना कहीं आज जो आरसीबी की जीत है वो मतलब पर्सनली Emotional है। Come on, जूही जी, क्या हो गया? हम तो अभी तक नहीं जीते, सोचिए हम तो फिर मतलब क्या शमशान में चले आप जिस दिन जीतोगे ना उस दिन आप भी फिर नहीं, वो दिन अगर सबसे वो दिन बड़ा ज्यादा- मुश्किल है। सर आप ये देखिए कि आरसीबी के लिए तो है ही है बात, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए मैं सब पर्सनली सबसे ज्यादा खुश हूँ आप सर, personally खुश हैं? रजत पाटीदार। वाओ, आप सोचिए उस आदमी कैप्टन। सर वो आदमी इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में आया था आरसीबी में, आज बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीता गया। और देखिए कोई भी मतलब जिस तरीके का भाई उसका स्वभाव है, तारीफ है भाई, रजत पाटीदार के लिए तारीफ है। जितना बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया है उनका बनता है, और इतिहास में नाम शॉर्ट्स भाई। टीवी बोल रहे हैं आरसीबी लव WPL 24, IPL 25, WPL 26, IPL 26 Era। आरसीबी की Team खोल लेगेसी, दो सर, आरसीबी का एरा यहाँ से शुरू होता है जी। 2 विमेंस प्रीमियर लीग की ट्रॉफी, 2 IPL की ट्रॉफी बैक टू बैक, मतलब कोई आसपास भी नहीं है ना विमेंस क्रिकेट में ना मेंस क्रिकेट में। 2 साल से लगातार ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। IPL 2 जीत गए, WPL 2 जीत गए, और अगले साल भी मुझे लग रहा है कि इनको ना तो विमेन में कोई हरा सकता है ना ही मेन में कोई हरा सकता है भाई। पता है नो हेटरेड टू एनीवन और समथिंग। सुपर चैट पढ़ लेते हैं। पता हुआ क्या है कि आप जब से जितने भी हम आरसीबी फैंस आएंगे सारे लेट करेंगे, जितने भी 18 साल से फॉलो कर रहे टीम को, शुरू से ना एक बात होती थी कि भाई रोहित ने जीत लिया, हाँ 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 धोनी ने जीत लिया, हाँ हाँ तुम्हारे कोहली के बस की नहीं है यार हाँ, जीतना। हाँ। सब यही बोलते थे कि कोहली के बस की नहीं, जितना आईपीएल वो नहीं जीत पाएगा, उसका करियर एंड होगा बिना ट्रॉफी के। और जैसे निशान ने बोला ना कि उम्मीद हार गए थे, निशान- मैं भी उम्मीद हार गया था कि शायद ट्रॉफी अब नहीं आएगी, मैं- बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, मैं बट आपसे- विराट कोहली वॉन्ट 2 ट्रॉफीज बैक टू बैक। पता है क्या है प्रियांशु, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं निशांत आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रियांशु ने बात करी कि जी लोगों ने, और जूही ने भी ये बोला, इतनी नेगेटिविटी फैलाई इस टीम के बारे में, इतनी हेटरेड जबरदस्ती, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि रोहित को एक बहुत महान दिखाया गया, जो है वो नो डाउट, धोनी तो है ही है, इवन विराट है, लेकिन विराट के केस में क्या हो गया, IPL नहीं जीता जी, नहीं जीता। एक सेल्फिश टैग कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ लगा दिया गया कि विराट अपने रन बनाता है, टीम के लिए नहीं खेलता। विराट अपने रन बना लेता है, ऑरेंज कैप जीत जाता है, रन 600 होते हैं, टीम हार जाती है, बड़े मैच में जाता है, विराट चोक कर जाता है। आज भी लोग आ रहे थे ना, बोल रहे थे शुभमन गिल का रन देखो प्लेऑफ में, विराट के क्या रन है प्लेऑफ में। आज फाइनल का भी प्लेयर ऑफ द मैच है। मैं जब बोल रहा हूं पोएटिक जस्टिस, जितनों ने बात करी कि सेल्फिश खेलता है, जितनों ने बात करी कि चोक करता है, सबके जबान पे ताले लग गए आज। सर पता है जो आपने बात बोली ना, विराट कोहली का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, विराट ने बोला है कि इट फील्स ग्रेट कि जब आपको पता हो टीम में मेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, हाँ। एवरीवन विल स्टेप अप। हाँ। उससे पहले क्या होता था, हालांकि विराट आज तो आउट dependency थी। गेम खत्म। आज आउट हो जाता तो खत्म, बता रहा हूं। लेकिन स्टिल कि जो हमारा ग्रुप है ना वो ऐसा है कि बाकी लड़के कर सकते हैं, हम सब अच्छा किया भी करते हैं, हुआ है। bowling भी अच्छा तो वो करती है। विराट ने जो बात बोली ना, वो इस चीज को जस्टिस देती है कि भाई पहले जो था ना, इट इज ऑलवेज अ टीम स्पोर्ट। और जो आप बात कर रहे हैं 2020 से ये चीज होनी शुरू हुई कि भाई रोहित को कैप्टन बनाओ टीम इंडिया का, विच वाज ग्रेट डिसीजन कि उन्होंने जिताया। पर विराट IPL नहीं जीते थे, IPL वाज अ टैग, वो कुछ भी जीत गए, वनडे वर्ल्ड कप सचिन सर थे उस टीम में, आपने कुछ नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, किसी और ने जिताई, तो भाई वो बंदा क्या करे अब। जो लोग बोलते हैं विराट कोहली को इतने साइड से बोलते हैं जी चोक करता है जी, है ना, रोहित जितना बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता, ये तो जी चोक करता है, स्ट्राइक रेट क्या है जी, ये विराट कोहली सेल्फिश खेलता है, विराट कोहली रॉयल चोकर्स बेंगलुरु 49। भाई साहब जरा ये स्टैट सुन लीजिए, पिछले 4 साल जो विराट कोहली के एज के वाइज भी सबसे ज्यादा आगे के साल थे, उसका प्राइम लोगों को लगता था 2016 है। अभी उसके पिछले 4 साल सुनिए, इस साल
675 runs. विराट कोहली with 165 स्ट्राइक रेट. तालियां रुकनी नहीं चाहिए विराट के लिए यार. ठीक है जी. 165 की स्ट्राइक रेट, 675 रन इस साल. पिछले साल 657 रन, 150 की स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट. उससे पहले साल 2024 जब एलिमिनेटर खेले थे भाई साहब 741 रन. 741 runs with strike rate of 155 almost. उससे पहले 2023 639 runs. मतलब 4 सीजन विराट कोहली खेल रहा है 600 रन, 650 रन, 750 रन, स्ट्राइक रेट 150, 160, 165, और उसको लोग बोल रहे हैं कि सेल्फिश खेलता है, चोक करता है. अब तो 2-2 ट्रॉफी बैक टू बैक हो गई और तीसरी भी लोडिंग है. अब क्या करोगे हिटर्स? उसके चरणों में गिर जाओ, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको.